ग्वादर शहर में आए रोज़ एहतजाज हो रहे हैं, कभी पानी के लिए, कभी बिजली के लिए। ग्वादर के लोग मजबूर होके घरों से निकलकर रोडों को ब्लॉक कर रहे हैं। आज बलोचवाड़ के मकीनों ने मैरीन ड्राइव ब्लॉक कर दिया। वो पानी के लिए एहतजाज कर रहे थे। ना हमारे पास पानी है ना बिजली है, मजबूर है, हम क्या करें। बिजली तो पहले से ही नहीं थी, अभी तो पानी भी बंद किया हुआ है। हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएं। कहते हैं कि ग्वादर सी पैक बनाया हुआ है, सी पैक। ये सी पैक का हाल है। सी पैक इस तरह बनता है, लोगों का रोजगार छीन लो, महंगाई कर लो। वो दरिया में जो माई गिर जाते हैं वहाँ पर भी कुछ नहीं है। ये सारा ग्वादर का निज़ाम ही गर्क किया हुआ है ये। और शाम को इसी जगह एक और एहतजाज हुआ जो यहाँ के नौजवान स्टूडेंट और सिविल सोसाइटी ने किया। वो एहतजाज वो अपने मुस्तकबिल के लिए कर रहे थे। वो एक यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कर रहे थे। वो उस यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कर रहे थे कि जिसका वादा उनसे उनकी हुकूमत ने 2016 में किया हुआ था, लेकिन वो वादा 5 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे जैसे इस शहर में तरक्की हो रही है तो यहाँ पे काफ़ी जॉब्स जनरेट होगी, लेकिन उन जॉब्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारे यहाँ इतने ग्रेजुएट्स नहीं हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी ज़्यादातर मचेरों की है जो कि गरीब हैं और वो आला तालीम हासिल करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जा सकते। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ उनके डिस्ट्रिक्ट में उन्हें एक यूनिवर्सिटी बना कर दिया जाए जहाँ पर वो तालीम हासिल कर सकें और जो जॉब्स जनरेट होंगी उनको फिल कर सकें। आए चलते हैं, इस एहतजाज का हिस्सा बनते हैं और देखते हैं कि नौजवान क्या बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है, आज गवादर के अवाम ने एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ये समझ के एक पीस वॉक निकाली है, पीस वॉक की है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ये करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये वक्त ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है, जहाँ पर एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में लोग अपनी जो थर्ड जनरेशन राइट्स या फोर्थ जनरेशन राइट्स की बात करते हैं, वो एक और लेवल पे पहुंच गए हैं। और हम अफसोस की बात है, जो फंडामेंटल राइट्स है अब उनकी डिमांड कर रहे हैं आज 21st सेंचुरी में भी। जो यूनिवर्सिटी है ये एक बेसिक नीड है, एजुकेशन बेसिक नीड है और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25A के मुताबिक राइट टू एजुकेशन ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा हक है कि स्टेट हमें एजुकेशन, फ्री एजुकेशन और एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो हम ये अपना हक समझ के एक स्टेट का एक फंडामेंटल हमारा फंडामेंटल राइट है और स्टेट की फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करे। गवादर यूनिवर्सिटी जो गवादर में एक तुर्बत यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अगर कंपेयर करें तो उस यूनिवर्सिटी के उस स्टैंडर्ड में बिल्कुल ये उतरता ही नहीं है। ये एक डिग्री कॉलेज के ब्रांच में 4-5 कमरे दे के एक सब कैंपस का नाम दिया गया। ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए यार इट्स अ लेवल ऑफ हिपोक्रेसी। अनफॉर्चुनेटली जो सब कैंपस है इसमें टोटल मेरे ख्याल से फैकल्टी मेंबर्स 15 हैं और इन्होंने 12 अभी फ़ॉरेन भेजे हैं ट्रेनिंग के लिए या एक्सचेंज प्रोग्राम पे भेजे हैं, MS के लिए या PhD के लिए। तो अभी इनके पास जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड है, 2-3 टीचर्स ही हैं और बाकी जो रिसेंटली जिन्होंने BS किए वो आके यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो ये हम किस तरह समझें कि जो BS जिसने रिसेंटली की है और दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड में HEC के आप रूल्स देखें तो उसमें भी है कि यूनिवर्सिटी फैकल्टी के लिए कम से कम MPhil होना चाहिए, कम से कम MS होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सब कैंपस से BS करके फिर यही आके पढ़ा रहे होते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो आने वाली नस्ल है ये उसके साथ भी धोखा है। एक बंदा जो BS वाले एक बंदे से BS खुद कर रहा होता है तो वो क्या पाकिस्तान के लेवल में, पाकिस्तान के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, पाकिस्तान के फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से वो बंदा कम्पीट कर सकेगा? आप जो बाहर का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसको तो एक साइड पे करें। पाकिस्तान के हिसाब से हम कम्पीट नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए ये हमारा फंडामेंटल, ये हमारी नीड है और ये हमारी बिल्कुल डिमांड है इस गवर्नमेंट से
कि 2018 में जो ये यूनिवर्सिटी अप्रूव हुई है उसको फाइनलाइज़ करें, उसको मटेरियलाइज़ करें और यहाँ पर कॉलेज की जगह उससे हट के यूनिवर्सिटी एक अलग ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी ये हमें इस्टेब्लिश करके दें, क्योंकि ये हमारी एक कलेक्टिव जो गवादर की ये एक आवाज़ है, गवादर की एक डिमांड है और ये हमारा हक है। मैंने FSC भी बलूचिस्तान से बाहर इस्लामाबाद से की है, उसके बाद फिर मैंने BSc भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी से की है। मेरे वालिद साहब ने या मैंने जो डिफ़िकल्टी जो फ़ेस की है, मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाली नस्लें वो भी ये फ़ेस करें। अब ये तो हम नहीं देखते कि कभी इस्लामाबाद बाहर जाते हैं या लाहौर वाले लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो अगर जाते हैं फ़ौरन पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि उनको डोर स्टेप पे वो एजुकेशन फराम हो रही होती है, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। या तो हमें कराची जाना पड़ता है या कोयटा जाना पड़ता है। जब हम बाहर जाते हैं, एक तो पहली बात है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक जब FSC का एक बच्चा यहाँ से जब जाते हैं तो उसके लिए एक तो मैनेज होना, उसको एडजस्ट होना, ये बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत टफ़ टाइम होता है उसको, ये क्योंकि एक सबसे कंपेटिबिलिटी नहीं है एक हमारी सोसाइटी में और बाहर की सोसाइटी में। एक तो ये फैक्टर, दूसरा सबसे बड़ी फैक्टर है वो फाइनेंशियल फैक्टर है। अब मैंने जिस तरह ये फेस किए, मेरे वाले साहब ने चलो एक दो, ये हमारे पास तो और कुछ नहीं है, प्लॉट बेच के हमने ये किए हैं, लेकिन हर किसी के पास तो नहीं है, वो तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो बाहर नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या है? तो उसके लिए स्टेट को चाहिए कि उसको एजुकेशन एट द डोर स्टेप वो प्रोवाइड करे गवादर में। ये मन कहला यकने में माँ बेचारे वशी गप्पे, यकने में बदकिस्मती गप्पे के मर्ची ग्वादरे मालूक या ग्वादरे नौजवान ग्वादरे अवाम दरत के यूनिवर्सिटी लोग टगाएँ। ये मर्ची 21वीं सदी और ग्वादरे बड़े शहर के आज पूरे दुनिया मशहूर भी तक और यूनिवर्सिटी सहूलत मौजूद नहीं। 2016 नवाज शरीफ के विजिट का आइया संगे बुनियाद यूनिवर्सिटी इरकुता इशाचिरन 2018 बलूचिस्तान असम्बली से एक्ट भी पास होता, भले ये बावजूद एदा यूनिवर्सिटी अंका तक का ये क्याम अमल तो कन आरग न बिता। तो यकने में वस्तगे रोजा मैंने साहब असलम बोतानी हमें स्टेटमेंट अतका के बलूचिस्तान गवर्नर के हस्ते आ यूनिवर्सिटी के यहाँ रुकावटें आ इशी हक्का नहीं और इशाची अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के हस्ते या मैं सूबाई वज़ीर खजाना ज़हूर बुलैदी साहब हस्ते आया नहीं भी रिकॉर्ड सर स्टेटमेंट दे रहा कि आया उसका के ग्वादरा यूनिवर्सिटी ज़रूरत नहीं पर्चा के ग्वादर तुरबत यूनिवर्सिटी ग्वादरा ची नज़दीकें। भले ही अफसोस है कि अपने एक ब्लाइंड डिस्ट्रिक्ट है, है एक कदम भले पॉपुलेशन है और एक कदम मेगा प्रोजेक्ट सदा चल गए, तो आइए बावजूद ग्वादर यूनिवर्सिटी महरूम है। अगर माँ पूरे बलूचिस्तान सताया बेचारे बलूचिस्तान सताया यूनिवर्सिटी तादाद भी गिनती है लाती यूनिवर्सिटियाँ 5-6 यूनिवर्सिटी में पूरे बलूचिस्तान, जबकि अगर कराची बेचारे हैं लाहौर बेचारे हैं उदा हमारा कदम सर यूनिवर्सिटी के अंदर भले ऐसे के बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी लाती तादाद हैं और आइए बावजूद ग्वादर यूनिवर्सिटी का ये एक्ट पास करना बीता इधर मरदमा ये डिमांड करने गया मुतालबा करने गया ये वैसा ज़मीन के लोकेट करने बीता भले ये बावजूद ग्वादर यूनिवर्सिटी देख न बह गई। ओवरऑल अगर हम बेचारे ग्वादर पूरे एजुकेशन में सिस्टम हंसते हैं आप बाज़ शदीद बहरान शिकार हैं, तो इससे वैसा ज़रूरी है कि सूबाई हुकूमत होती दिलचस्पी है इज़हार बेका और आइए साथ साथ ग्वादर मालूक के मरूची दरद का रोड़ा नहीं सरा माँ एक उम्मीदवार है हमें क्या हर वक्त हमें और दरकाया होती आवाज़ अच्छे से करना परचा के बगैर लोट वागा बगैर इधर कुकारो जाका इधर असल नीट पिलफुल न बनते और माँ पदा में एक बड़ी डिमांड करने होती आला हुकामानी होना कि ग्वादर यूनिवर्सिटी के ग्वादर मालूक की डिमांड है आइए जल्द अज जल्द फुलफिल बेकना ताकि ग्वादर मालूक भी तरक्की रफ्तार के सफ़र चल गए आई तो का वारो वतर खुद बेकना है ना। तो मैं लोट मैं वाग यूनिवर्सिटी परचा में यूनिवर्सिटी लूटे चिया के मैं के रहा डिस्ट्रिक्ट गवादरा तकरीबन 6 कॉलेज बह गए हैं 4 रस्ते थे 2 बन गए अंडर पोस्ट से तो मैं के रहा सालाना तकरीबन 1000 तादाद वंडू पास आउट भी तो ये पास आउट को वंडू 1000 तो कुछ अब रोवाना है तो का जो अस्ते अपोर्ड को न करना ज़्यादातर मैं कह रहा ज़्यादा से ज़्यादा 700-150 डन्ना वानी बका 800-900 एक कुछ बुरुआ बेवाना या माइगिर चुका है अपोर्ड को न करना तो मैं हमें डिमांड करने की माइगिर चुका है तो टैलेंट असते हैं ये टैलेंट ज़ाया मभी आ गरीब चुके के टैलेंट असते हैं आ शो तो अंत न का मारा इधर यूनिवर्सिटी में दिया ताकि आ टैलेंट यक शर्रे रंगिया देमा बहते हैं बांधातगी मैं मुस्तकबिल बितगा अन्य मैं आर चिदारा अस्ता यानी अफसर डंडी का हमें यूनिवर्सिटी न बेगे वजह तो मैं लोट हमसे के मारा यूनिवर्सिटी भी दिया इमें राइट से इमें हक के
कराची में पास कुता तो मैट्रिक गुरमा शुतगे कराची में वैसे एक अलग दुनिया बीतता उदा मैं प्लेटे खर्चा बीतगा जिंदे खर्चा मैं कोचिंग सेंटर बीतगा तो उदा में बनता बाज मुश्किलाता बसा ब्रो बसा ब्याह शब नचारता टाइम नेस्ते मतलब बाज मुश्किलाता माँ वंता ई अद्दा तक मरस्तगे माँ आउदा माँ शुत ना कने मैं किरा पास का सपोर्ट को ना का माँ चलो अपोर्ट कोता माँ शुता वंता मैं किरा टैलेंटेड संगत मैं क्लास पेलू बीतगा शुत ना कोतगा अमरची नाव दे दरिया वर्दी कन टैलेंट सा बीता तो हमें वास्ता मैं लूटे मैं वहाँ गई हमारा यूनिवर्सिटी हमारी ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए गवर्नमेंट को, और उन्होंने वादा भी किया था मरकज़ी गवर्नमेंट ने, पील गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ के ज़माने में वादा किया था लोगों से। इस गवर्नमेंट ने बाकायदा एक्ट पास किया है, उसके लिए बजट पास किया है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी खुला नहीं है। और ज़ाहिर है कि अब ज़ाहिर हम लोग हमारे ये जो बच्चे आज ये वाक कर रहे हैं वो एक मजबूरी के तहत कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी जारी कर दिया होता उन्होंने अब तक तो लोगों को वाक करने की क्या ज़रूरत है। ग्वादर में यूनिवर्सिटी के लिए एहतजाज सिर्फ ग्वादर शहर के अंदर नहीं हो रहा था, वो एहतजाज इस्लामाबाद के ऐवान में भी हो रहा था। ग्वादर के सेनेटर कौदा बाबर भी इस बजट में ग्वादर की यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड मुख्तस ना होने की वजह से एहतजाज कर रहे थे। तो आर्टिकल 17 के तहत मैं बाउंड हूँ, अभी ले करेंगे इंशाल्लाह। ऑर्डर नंबर 2, थैंक यू कौदा बाबर, प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू सर। मिस्टर शौकत फयाज अहमद तरीन, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, प्लीज मूव ऑर्डर नंबर 2। तशरीफ रखें जी जी, ठीक है जी, प्लीज मिनिस्टर साहब। तशरीफ रखें। और उन्होंने एहतजाजन बजट के सेशन का बाइकआउट किया। The Finance Bill 2021 stands laid. अब एक सवाल हमारी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत से है कि वो कैसा ग्वादर चाहते हैं। ऐसा ग्वादर कि जहाँ पे तरक्की हो, लोग खुशहाल हों और उन लोगों को सारी सहूलतें मिलें। ऐसा शहर जिसकी लोग मिसालें दें कि तरक्की हो तो ग्वादर जैसी, या फिर ऐसा शहर चाहते हैं जहां हर वक्त एहतजाज हो। इस सवाल के जवाब का हम ग्वादर के लोग मुंतज़िर हैं। खुदा हाफिज़।